गहलोत का मास्टर स्ट्रोक, डीपी जारोली को बर्खास्त कर खेला है मास्टर स्ट्रोक। विपक्ष की पूरी रणनीति को धराशायी किया और एक झटके में बदल दी पूरी बाजी। रीट भर्ती परीक्षा पेपर आउट प्रकरण में फ्रंट फुट पर था विपक्ष। पूरे मुद्दे पर भाजपा ने सरकार को घेरा था, लेकिन अब इस फैसले से कांग्रेस का पलड़ा भारी हुआ है, क्योंकि पहली बार जांच से पहले ऐसा सख्त फैसला लिया गया। इस फैसले के साथ एक मैसेज भी दिया गया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। दूसरी ओर अब विपक्ष भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस फैसले की तारीफ कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत के फैसले का स्वागत किया। सचमुच इस गहलोत के इस फैसले को लेकर कहा जाता है कि राजनीति का चाणक्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऐसे ही नहीं कहा जाता। यही वजह है क्योंकि जांच होती, जांच के बाद क्या परिणाम आते, कौन दोषी होता, इसके बाद कार्रवाई होती, उसका इंतजार नहीं किया गया। और जैसे ही प्रथम दृष्टया नजर आया कि संलिप्तता हो सकती है, जांच के घेरे में आ रहे हैं, तुरंत यहां पर एक्शन लिया गया है। तो गहलोत का ये मास्टर स्ट्रोक, डीपी जारोली को बर्खास्त कर ये मास्टर स्ट्रोक खेला है अशोक गहलोत ने। विपक्ष की पूरी रणनीति को धराशायी किया और एक झटके में पूरी बाजी ही बदल दी। रीट भर्ती परीक्षा पेपर आउट प्रकरण में फ्रंट फुट पर विपक्ष था। पूरे मुद्दे पर भाजपा ने सरकार को घेरा था, लेकिन अब इस फैसले से कांग्रेस का पलड़ा भारी हुआ है, क्योंकि पहली बार जांच से पहले ही ऐसा सख्त फैसला लिया गया। इस फैसले के साथ ही एक मैसेज भी दिया गया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। दूसरी ओर अब विपक्ष भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन इस फैसले की तारीफ कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत के फैसले का स्वागत किया। सचमुच इसलिए गहलोत को कहा जाता है राजनीति का चाणक्य। तो बेहद अहम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया। कल देर रात जिस तरह से मीटिंग चली और उसके बाद बर्खास्त किया गया है डीपी जारोली को, और इन्हें बर्खास्त कर मास्टर स्ट्रोक खेला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, क्योंकि अब तक विपक्ष की पूरी रणनीति को धराशायी किया। विपक्ष जिस तरह से रणनीति बना रहा था, पलड़ा भारी था, लेकिन एक झटके में ही पूरी बाजी को अशोक गहलोत ने बदल दिया है। एक्शन लेकर रीट भर्ती परीक्षा पेपर आउट प्रकरण में फ्रंट फुट पर अब तक विपक्ष रहा है। पूरे मुद्दे को लेकर भाजपा ने सरकार को घेरा था, और इससे पहले की और इस मुद्दे को उछाला जाता, यह सरकार पर सवाल उठाए जाते, ये एक्शन लिया गया। और इस फैसले के बाद कांग्रेस का पलड़ा भारी हुआ है। पहली बार जांच से पहले ऐसा सख्त फैसला लिया गया। और चलिए सीधे रुक करते हैं, संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार इस पर जानकारी भी दे रहे हैं। नरेश, बेहद अहम फैसला लिया गया, क्योंकि इंतजार यही था, लेकिन जब तक जांच होती और इसके बाद दोषी सामने आते, कार्रवाई होती, उससे पहले ये बड़ा एक्शन लिया गया। देखिए श्वेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी तरह के फैसलों के लिए जाने जाते हैं। जब गुड गवर्नेंस होती है तो वो गुड गवर्नेंस जनता के बीच भी दिखनी चाहिए, यही मुख्यमंत्री का पहले भी कहना था। और जब सवाल उठता है सिस्टम पे, जब सवाल उठता है युवाओं के भविष्य को लेकर, सवाल उठता है प्रदेश की सबसे बड़ी जो भर्ती परीक्षा उसको लेकर, तो इसी तरह के एक्शन की जो ज़रूरत है वो महसूस थी। और जब मुख्यमंत्री को ये लगा कि कहीं जो सरकार की साख पे कोई आंच ना हो और कोई उंगली अगर उठा रहा है, कोई सवाल कोई खड़ा कर रहा है, तो उसका फैसला भी उसी तरह होना चाहिए। देर रात फैसला किया। ये सही है कि इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष को एक तगड़ा झटका लगा है। झटका इसलिए लगा है कि देखिए दो बातें हैं। विपक्ष जो है और अन्य जो लोग हैं मांग कर रहे थे, एक तो जांच की और दूसरा कार्रवाई की। तो सबसे ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो फैसला लिया कि जो चेयरमैन है उनको ही बर्खास्त कर दिया। और रही जांच की बात, तो देखिए एसओजी की जांच जो जिस तरह से हुई है, खुद विपक्ष मजबूर हुआ है उसकी तारीफ करने के लिए। आज नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी जो है एसओजी की पीठ थपथपाई है, और यहाँ तक कि उन्होंने भी ये कहा कि सीबीआई की जो जांच है उसमें समय लग सकता है। ऐसे में एसओजी जो काम कर रही है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि वो खुद भी गृह मंत्री रह चुके हैं और उनको पता है कि पुलिस है वो शानदार तरीके से काम करती है अगर उनकी पीठ थपथपाई जाए तो पीठ थपथपाई थी। मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों की उन पर विश्वास जताया था कि आप निष्पक्ष जांच करिए, जो भी गड़बड़ है उसको पकड़िए, उस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद पीठ थपथपाई है नेता प्रतिपक्ष ने एसओजी टीम की जो जाँच कर रही है कि वो उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। मतलब
कि जो एक रणनीति लगातार जो थी कि सरकार को घेरने की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरने की रीट परीक्षा के बहाने विपक्ष की जो रणनीति थी, लगातार मांग किए जा रहे थे और एक ये कह सकते हैं कि एक अलग तरह के आंदोलन को खड़ा करने की तैयारी थी, उसको लेके मुख्यमंत्री ने ऐसा बड़ा फैसला किया है जो एक संदेश भी जाता है। न केवल विपक्ष की जो रणनीति है उसको तो उन्होंने तहस नहस किया ही, लेकिन साथ में एक संदेश भी दिया है कि सरकार भ्रष्टाचार के मामले में, गड़बड़ी के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है और चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो उस पर कार्रवाई होती है और उस पर कार्रवाई होगी। और उसके बाद आपने देखा कि जो बोर्ड के सेक्रेटरी है, आरएस अधिकारी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। यानी एक्शन लगातार जारी है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी गड़बड़ पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दे दिए हैं। आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊं, हमने कल भी ये कहा था, एक वक्त था जब आरपीएससी पर सवाल उठे थे, हबीब गोरान तब वहाँ के चेयरमैन थे, उनको हटना पड़ा था, यही मुख्यमंत्री ने कड़ा फैसला लिया था। इसके अधीनस्थ बोर्ड है, उन पे उनकी परीक्षा को लेके अधीनस्थ बोर्ड पे सवाल खड़े हुए थे तो जाटावत को इस्तीफा देना पड़ा था। और अब जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पे सवाल खड़े हुए तो उनको सीधा रास्ता दिखा दिया गया बाहर का, उनको बर्खास्त करने का फैसला किया गया है। यानी कि ऐसी चीज़ों पे किसी भी तरह की कोई भी एक ऐसे सहानुभूति नहीं है, कड़े फैसले इसी तरह से होंगे। और साथ में यह भी कह दिया है मुख्यमंत्री ने कि और भी कोई इसमें कहीं संलिप्त पाया जाता है, किसी की भूमिका संदिग्ध होगी तो सस्पेंड किया जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, और दोषी पाया गया जांच में नरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह जी, बेहद अहम कार्रवाई, जिस तरह से बार बार विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही, जांच के पहले ही एक्शन लिया है सरकार ने। नजर आता है सरकार गंभीर है इस मामले को लेकर, आगे क्या कुछ हो सकता है सर? देखिए, मुख्यमंत्री खुद होम मिनिस्टर भी हैं जी, और ये जो सारा मामला है इसमें जब बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है जी, बीजेपी भी समझ लेना चाहिए एसओजी की जांच राज्य सरकार द्वारा करवाई जा रही है। खुद चीफ मिनिस्टर इसको मॉनिटर देखते हैं, खुद का उनका डिपार्टमेंट है, और कब कौन सा एक्शन लेना है वो ज्यादा समझते हैं। बीजेपी का झूठ चलेगा नहीं और कांग्रेस का काम चलेगा, क्योंकि अब बीजेपी के झूठ से लोग परेशान हैं। लोगों के समझ में आ रही है एसओजी सरकार के अंडर में, सरकार जांच करवा रही है, सच सामने आए, सख्त से सख्त सजा मिले, इस तरह का अपराध रुके। तो ये अपराध रोकने के लिए सरकार ने डिटरमाइंड है और वो सबके सामने आ गया है, और जो एक्शन जो भी हो रहा है वो सरकार ले रही है। बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि ये कोई, बीजेपी तो वहाँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को अपने दबाव में लेकर काम करवाती है केंद्र में, लेकिन यहाँ एक ही आप डायरेक्शन चीफ मिनिस्टर ने दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई करो, जो भी जिम्मेदार उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उसी कड़ी में ये सब कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल प्रताप सिंह जी, और जीरो टॉलरेंस नीति, जिस तरह से सरकार का एक मैंडेट भी है कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार है, दोषी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर, इसके इतर अगर बात करें, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, एसओजी जांच कर रही है, लेकिन इस तरह के एग्जाम जिनसे उम्मीदें अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा होती है, और जब इस तरह की चीजें सामने आती है सर, बहुत ठेस पहुंचती है और कहीं ना कहीं भरोसा उठने लगता है इन परीक्षाओं से। निश्चित रूप से ये बहुत सीरियस मामला है और इसमें इस तरह की फुल प्रूफ योजना सरकार बनाएगी कि जिससे भविष्य में इस तरह के अपराधियों को कहीं भी अपराध करने का मौका ही नहीं मिले। बिल्कुल सर, आप मानते हैं कि रीट परीक्षा जो हुई है उसे निरस्त करके दोबारा होनी चाहिए, या आपको लगता है कि जो दोषी है बस कार्रवाई उन पर सख्त हो कि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो? ये सब फैसला मुख्यमंत्री जी खुद एक्सपीरियंस है, वो देखेंगे, समझेंगे। पूरा राजस्थान के भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसमें क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है वो मुख्यमंत्री खुद डिसाइड करेंगे। चलिए, शुक्रिया प्रताप सिंह खाचरियावास जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनका कहना भी यही था कि विपक्ष भले ही इसे मुद्दा बनाता रहे, सवाल उठाता रहे, लेकिन क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति है और सरकार का मैंडेट भी यही है कि भ्रष्टाचार है, जो गलत है, जिसकी लापरवाही है और जो इस तरह के काम कर रहा है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी के तहत ही ये एक्शन लिया गया है। जांच में जो भी सामने आएगा और जो लोग इस पर संलिप्त पाए जाएंगे उन पर भी एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। चलिए, अजमेर से संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें, पहले चेयरमैन को यहाँ पर बर्खास्त किया गया और उसके बाद सचिव पर भी गाज गिरी है, और क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पा रही है इस कार्रवाई को लेकर, एक्शन को लेकर, और कितने लोग हैं या कोई नाम ऐसे जो जद में आ रहे हो फिलहाल?
जी बिल्कुल, जो कार्रवाई की गई है, पहले तो बोर्ड के चेयरमैन की जो बर्खास्ती की खबर आई, उसके बाद जो सचिव हैं अरविंद फेंगवा उनके निलंबन की भी खबर आ गई है। लेकिन अब जो बोर्ड के जो अन्य अफसर हैं उनके ऊपर एसओजी की नज़र है, उनके ऊपर नज़र बनाई हुई है, उनके कनेक्शनों को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि इन अफसरों के अंदर ही जो परीक्षा का जो कह सकते हैं अपन जो परीक्षा केंद्र होते हैं उनको निर्धारण करने की, उनको चुनने की और प्रश्न पत्र जो होता है वो निर्धारण करने की इनकी भूमिका मेन होती है। तो हो सकता है कि इन अफसरों को भी अब नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन अब बोर्ड के ऊपर एसओजी की नज़र हो गई है। हालांकि एसओजी अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है, लगातार जो रीट कार्यालय था उसके अंदर भी जाकर के दस्तावेजों को जब्त किया गया था। उसके अलावा जो बोर्ड के चेयरमैन जब थे डीपी जारौली, उनसे भी मुलाकात की थी और उस टाइम पे भी उनसे भी खूब पूछताछ की थी। आज जब सुबह ये मामला बर्खास्ती का सामने आया तो बोर्ड चेयरमैन तो जयपुर के लिए रवाना हो गए और उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर सिर्फ ऐसा ही नहीं है, मैं जांच के अंदर सहयोग पहले भी कर रहा था और आगे भी करूंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ था उसके अंदर जो वहाँ की आयोजन समिति होती है उसकी भी जिम्मेदारी होती है। वहाँ पर सीसीटीवी जो कंट्रोल रूम है, वहाँ पे रिकॉर्ड रूम, उसके अंदर करीबन सीसीटीवी लगाना और वीडियोग्राफी करना उसकी जवाबदारी समिति के अध्यक्ष और समिति की होती है। लेकिन उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया था कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है जिस कारण उनको फंसाया जा रहा है और वो जांच के अंदर पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन अब बोर्ड के अंदर बने रहिए आप हमारे साथ।